तो आरजेडी का वो जहन में क्या है कि हमें मुसलमानों का वोट लेना है, लेकिन मुसलमान को नेता नहीं बनाना है। 14 से हम लोगों ने उनका वादा देखा है और 2014 से जितना वादा उनका देखा गया है बहुत कम वादा है जो पूरा किया गया है। अब उनके वादा से हम लोग उम्मीद नहीं है। और बात आती है आरजेडी की, तो आरजेडी हमेशा जो है मुस्लिम और यादव की बात करता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या आप देखें अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी को छोड़ के और एक दो जो मुस्लिम नेता उनको छोड़ के क्या आरजेडी ने किसी भी नेता को जो कार्य करता है उसको क्या उन्होंने नेता बनाया किसी मुसलमान को? हमसे वादा किया गया ये एजुकेशन बदला लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई गई। हम लोगों ने उस उम्मीदों पर सहमत होकर उन्हें वोट दिया, लेकिन हम उस चीज को हमें उस चीज नहीं मिल पाई। हमें ना एजुकेशन में कोई बदलाव मिला, ना कोई विकास मिला, ना हमारा बिहार डेवलप। मुस्लिम डजंट मीन वी विल सपोर्ट हिम। अगर वो अच्छा होगा तब हम सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन को हो या किसी चंपारण से कुछ युवा पहुंचे हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये युवा जो है ये क्यों पहुंचे हुए हैं और बिहार में कुछ ऐसा हो जिससे हम लोग को यहीं पर रुककर यहीं पे हमें वो एजुकेशन मिले। ऐसा ही नहीं कि देश तो एक है, तो देश ही में रह के हमें एक ही करना है और कुछ अच्छा करना है। हमारा नाम अमन राज हुआ, हम पश्चिमी चंपारण से चलकर ये पटना के गांधी मैदान में आना हुआ है। सरकार बनी थी, लोगों की सरकार बनी थी, काफ़ी ज़्यादा हमसे वादा किया गया ये एजुकेशन बदला लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई गई। हम लोगों ने उस उम्मीदों पर सहमत होकर उन्हें वोट दिया, लेकिन हम उस चीज़ को हमें उस चीज़ नहीं मिल पाई। हमें ना एजुकेशन में कोई बदलाव मिला, ना कोई विकास मिला, ना हमारा बिहार डेवलप हो पाया। लेकिन जो प्रशांत किशोर है उनकी बातों से, उनकी भावनाओं से हमें ये पता चलता है कि अगर इनको हम सत्ता में लाए तो हमारा बिहार बदल सकता है। इतने दिनों से हमारा बिहार में कोई ऐसा चीज़ नहीं लाया गया कि हमारे बिहार में विकास हो। अगर प्रशांत किशोर जी को हम अपना सत्ता में लाएंगे, उनकी सरकार बनेगी, तो हम यहाँ तक उम्मीद लगा कर बैठे हैं उनसे कि अगर वो सरकार में आएंगे तो हमारे एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएंगी। अगर प्रशांत किशोर जी ये सत्ता में आ जाएंगे तो ये बेरोजगारों को रोजगार मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा इंसानों को ये नौकरियाँ मिलेंगी। अच्छा अमन जी, आप इससे पहले आप किस जाति से आते हैं? देखिए, हम मुसलमान जाति से आते हुए हैं। तो ये इतने दिनों से बिहार के जितने भी मुसलमान हैं वो राजद को वोट करते हैं, राजद के कोर वोटर माने जाते हैं। तो आखिर आपको क्यों ये राजद से आखिर खफा क्यों है अमन? देखिए, हमें खफा बस ये है कि हमें जो वादा दिए जा रहे हैं वो वादा पूरा नहीं किए जा रहे हैं। हमको बस ऐसा झूठा वादा दिया जा रहा है, हमें झूठ बोल कर हमसे वोट लिया जा रहा है बस। लेकिन प्रशांत किशोर जी जो भी हमसे वादा किए हैं वो यहाँ तक ये है कि हमसे एजुकेशन सिस्टम पे लेकर या ये जितने भी टेक्नोलॉजी है वो हमें सब देंगे। अच्छा, अभी रिसेंटली वक्फ बिल जो है लाया गया है, इस पे क्या वक्फ बिल के बारे में क्या जानते हैं हम? देखिए, वक्फ बिल लाने का मकसद सरकार का ये है कि जितने भी उन पठान कामें कर रहे हैं यहाँ से ये पब्लिक को, जितने भी पब्लिक है उनका दिमाग को भटकाना, ये आपस में हमें लड़वाना चाहती है। ये वक्फ बिल को लेकर ये दर्शाना चाहती है कि हिंदू मुस्लिम में फिर से एक बार और जंग हो और उसके बाद ये जो फिर सरकार है वो अपना फिर से सरकार लाना चाहे। देखिए, जितने भी पब्लिक है वो अब समझ रहे सरकार क्या करना चाहती है, हमसे क्या विरोध मतलब क्या लेना चाहती है। और देखिए, सरकार भी समझ गई है पॉलिटिक्स में ये चीज़ लाएंगे तो पॉलिटिक्स ये पब्लिक आपस में लड़ेंगी। और लेकिन अमन जी, कहीं ना कहीं सरकार का तो ये कहना है कि वक्फ बिल जो है वो मुसलमानों के हित में है। वक्फ बिल जो है वक्फ बोर्ड जो है किसी भी संपत्ति पे हाथ रखता है और कहता है कि ये वक्फ के अंडर आता है और उसका कोई भी किसी भी न्यायालय में नहीं, वक्फ बोर्ड में ही, वक्फ बोर्ड का एक अपना अलग न्यायालय है, उसी में उसका बात होगा और किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसका कोई भी अपील या दलील नहीं किया जा सकेगा। तो सरकार कहीं ना कहीं ये कह रही कि जो पसमानदा मुसलमान है या फिर जो ये समस्या सबसे बड़ी कि वक्फ बोर्ड जो है किसी भी प्रॉपर्टी पे हाथ रखता है और कहता है कि हमारा संपत्ति है, इन चीज़ों पे और गरीब मुसलमानों के लिए हित में ये होगा। तो इस पे आपकी क्या विचार है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये सरकार जो है भटकाना चाहती है? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि ये जो है सरकार जो है मुसलमानों के हित में ये बिल लाई है? देखिए, ये बिल लाने का मकसद ये है कि वो जो भी वादा कर ले ये मुसलमान के हक में है, ये होगा वो होगा, ये बस इनको ये माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए बताई जा रही है। इस बिल को लाने से पूरी जितने भी मुसलमान हैं या अन्य कौम के भी लोग हैं, वक्त में जितने भी लोगों की प्रॉपर्टी आएगी वो सब की सब सरकार लेना चाहती है, अपने वक्त बिल से अपने आप को लेना चाहती है। तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के इस बिल को भी लेके अमन जो है खफा है और पार्टियों से, इसलिए प्रशांत किशोर को चाह रहे हैं। देखिए, ये जितने भी पार्टी है ये वक्त जो बिल को लेकर समर्थन में खड़ी है उस पार्टी को हम छोड़ना चाहते हैं। ये जो प्रशांत किशोर जी अगर सत्ता में आएंगे तो हमें यहाँ तक उम्मीद है ये जो आपस में जो लड़वाना चाहती है अन्य पार्टी, वो प्रशांत किशोर के ये जन स्वराज पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो ये सब हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये आपस में जो दोनों भाई लड़ते हैं, जितने भी कौम के भाई आपस में लड़ते हैं वो नहीं लड़ेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? जी, हमारा अब अगले साल इंटर का परीक्षा होगा। अभी इंटर का पेपर देंगे आप? आपका क्या विचार है? आप क्यों जन स्वराज को लेके जो है? हम जन स्वराज से बस उम्मीद लगा के बैठे हैं। अभी तो ये पावर में नहीं आए हैं कि कुछ करेंगे, तो जब पावर में आएंगे तो इनसे हम उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि हाँ ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इनसे एक उम्मीद किया जा सकता है, अगर ये वीडियो उनके पास पहुँचे तो उनसे ये मैसेज पहुँच जाए, उनके पास ये मैसेज पहुँच जाए कि हमें किरोल बाग कोटा यहाँ ना जाना पड़े। हमें अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर किरोल बाग कोटा
और ये सब जगह पे ना जाना पड़े। बिहार में कुछ ऐसा हो जिससे हम लोग को यहीं पे रुककर यहीं पे हमें वो एजुकेशन मिले। ऐसा ही नहीं कि देश तो एक है, तो देश ही में रह के हमें एक ही करना है और कुछ अच्छा करना है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम अभी 10th पास हैं, अभी जस्ट सीबीएसई से 10th। जस्ट सीबीएसई, तो अभी से ही आपको ये सब चीजें समझ में आने लगी है कि हमें पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, यहाँ तक कि ट्यूशन पढ़ने के लिए हमें कोटा जाना पड़ता है। तो इन सब चीजों से आप परेशान हैं, इसलिए आप जनसुराज को चाहते हैं। सही, हाँ, ये जो कोटा में होता है ये हमने देखा है, बहुत से ब्लॉगर्स हैं या सच्चाई भी हमने जाके भी देखा है। तो वहाँ पे बहुत ये होता है, वो जो कोचिंग है, कोचिंग इंडस्ट्री हो गया है, वो पढ़ाई नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। तो पटना में कुछ ऐसा लाए या बिहार में हमारे कुछ ऐसा लाए जिससे हमें वहाँ पे करोल बाग या कोटा, ये सब दिल्ली, ये सब जगह पे हमें ना जाना पड़े और हमारे लिए कुछ अच्छा करें यहीं। तो प्रशांत किशोर जी से ऐसा लग रहा है कि अगर जनसुराज आती है सत्ता में तो इन सब आपकी समस्याओं का हल जरूर मिलेगा। हाँ, प्रशांत किशोर से ये उम्मीद लिया जा सकता है, क्योंकि इतने दिनों से वो एक ऑर्गेनाइजेशन थे, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थे। अब वो ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के पॉलिटिकल पार्टी में आए हैं, कुछ सोच कर आए हैं। अगर शुरू से ही वो फैमिली डायनेस्टिक अगर पॉलिटिकल पार्टी रहते तो उनसे कहा जाता है कि हाँ वो वोट के लिए आए हैं या राज करने के लिए आए हैं, लेकिन नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के अपना पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो उनसे उम्मीद लगाया जा सकता है। और सब पार्टी से तो हमें उम्मीद नहीं है। इस तरह नीतीश कुमार मुसलमानों का वोट लिए हैं, बहुत सदियों से मुसलमानों का वोट लिए, और उस दिन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसको ये उन्होंने सपोर्ट कर दिया, तो इससे मुसलमान लोगों को बहुत ठेस पहुंचा है। 2014 से हम लोगों ने उनका वादा देखा है, और 2014 से जितना वादा उनका देखा गया है, बहुत कम वादा है जो पूरा किया गया है। अब उनके वादा से हम लोग उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। बीजेपी सरकार का जो वादा है उनसे कोई उम्मीद नहीं है, बीजेपी सरकार के वादा से। अच्छा, तो इसलिए आप चाहते हैं बिहार में बदलाव और प्रशांत किशोर जी को? कहाँ से भी पार्टी से मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि मेरा जो विचारधारा है, मेरी जो थिंकिंग है, शायद कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के फिलॉसफी से, उनकी आइडियाज़ से मैच करती है। तो मेरा कुछ जो सपोर्ट है, बेसिकली मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं मुंबई में हूँ। सो आज मुझे छुट्टी मिली थी तो मैं आया यहाँ पे। तो मेरा मेन मकसद ये था कि मुझे देखना था, और इतनी जो भीड़ आई है, भीड़ आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इससे पहले भी देखा होगा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आती है या जो भी लीडर्स आता है वो भीड़ जमा करती है, बट सवाल ये है कि क्या ये भीड़ वोट पे कन्वर्ट हो पाएगी कि नहीं। मेरा भी सेम यही सवाल है कि क्या ये जो भीड़ जो है, भीड़ तंत्र जो है, वोट तंत्र में तब्दील हो पाएगी कि नहीं। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर प्रशांत किशोर जी को आप क्यों सुनने आए थे, आखिर प्रशांत किशोर जी क्यों आपको अच्छे लग रहे हैं? देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि हमारे इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो वो जो इलेक्शन लड़ती है उसका जो मेन मुद्दा होता है वो होता है कास्ट एंड रिलीजन। ये सभी को पता है। और हमारे इंडियन हिस्ट्री में मुझे जो लगता है, जब से मेरी पैदाइश हुई है तब से केजरीवाल, जिन्होंने कास्ट और रिलीजन को छोड़ के डेवलपमेंट की बात की थी, और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए प्रशांत किशोर जी भी ने यही डेवलपमेंट की बात करके वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को बनाया है। सो ये जो उनका एम है और उनका जो ये वादा है, जैसे उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे कि जो पलायन होता है, सो हमें क्या करना है कि प्रशांत किशोर ने कहा कि यहाँ पे इतनी जॉब हमें प्रोवाइड करवानी है कि जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो बाहर नहीं जाएं। लेकिन सवाल ये है कि वादा तो सभी करते हैं, लेकिन सवाल यही है फिर से कि क्या वो वादा को फिर से वो निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी उन वादों पे खरे उतरेंगे? हाँ, इनका ये है कि इससे पहले जो सभी को पता है कि प्रशांत किशोर जी जो है वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई, चाहे वो बीजेपी हो, 2014 में जो इलेक्शन का सारा जो एजेंडा था, जो भी ये था, उन्होंने प्रशांत किशोर जी ने किया था। और इनका एक जो माइंड है वो बहुत ही शार्प है, और सभी को पता है कि वो यूनाइटेड नेशन में भी जा चुके हैं। तो ये जो चीज़ है, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो हमेशा डेवलपमेंट की बात करता है, और आप अगर इंडियन हिस्ट्री में भी निकाल के देखेंगे तो वही चीज़ होता है। जो पढ़े लिखे होते हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट करते हैं। तो मेरी उम्मीद है, लेकिन सवाल फिर से वही है कि क्या वो उम्मीद पे खरा उतरेंगे या नहीं। मतलब कहीं ना कहीं मन में अभी भी सवाल है। अच्छा, बिहार के मुसलमान कहीं ना कहीं राजद को वोट करते हैं और राजद के ही वोटर माने जाते हैं। यादव और मुस्लिम, ऐसी मतलब लोगों के मन में ये परसेप्शन बना हुआ है कई सालों से कि यादव और मुसलमान कहीं जा ही नहीं सकते हैं बस ये राजद को छोड़ के। तो क्या ये अब समीकरण जो है टूट रहा है बिहार में जनसुराज के आने के बाद? ये आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल उठाया है, और मुझे जहाँ तक लगता है, देखिए, मुसलमान जो है वो क्या होता है कि वो जिस पे एक बार ट्रस्ट कर लिया उन्होंने, तो जो वोट होता है वो ज़्यादातर उन्हीं को जाता है। लेकिन अब बिहार के जो मुसलमान हैं ख़ास के, उनका जो माइंड है वो चेंज हो चुका है, और प्रशांत किशोर जी यहाँ पे जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। रीज़न ये है कि नीतीश कुमार जी को सभी लोग समझते थे, ख़ास के मुसलमान, कि वो सेकुलर नेता हैं,
लेकिन अभी जब बिल की बात आई तो उन्होंने पूरा बीजेपी का सपोर्ट किया। तो शायद जो बिहार के मुसलमान हैं वो नीतीश कुमार से नाराज़ हैं। और बात आती है आरजेडी की, तो आरजेडी हमेशा जो है मुस्लिम और यादव की बात करता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या आप देखें अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी को छोड़ के और एक दो जो मुस्लिम नेता उनको छोड़ के क्या आरजेडी ने किसी भी नेता को जो कार्य करता है उसको क्या उन्होंने नेता बनाया किसी मुसलमान को? तो आरजेडी का वो जहन में क्या है कि हमें मुसलमानों का वोट लेना है लेकिन मुसलमान को नेता नहीं बनाना है। और ये जो चीज़ है वो अब मुसलमान समझ चुके हैं। और अब जो मुसलमान का ये है सवाल ये है कि मुसलमान जो है प्रशांत किशोर की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि आरजेडी वो हमेशा ही कहती है, लेकिन अब मुसलमानों को समझ में आ गया है कि अगर मुझे इंडियन पॉलिटिक्स में रहना है तो हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे वो असेंबली में हो उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए।